हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो लैन शिचान थे वो अपनी ओमेगा को लेके आए थे जिनका फेस रिवील हो चुका था और सब लोग देख के शॉक थे। सब लोग नहीं, बस जियानचन और लैन वांगजी दोनों एकदम शॉक में बस खड़े होकर देखे जा रहे थे। तभी मिसेस लैन कहती है, क्या हुआ वांगजी, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? और देखो कितना ब्यूटीफुल है ना, सच में सबको पसंद आएगा, मेरी पसंद है। और ये कह के वो स्माइल करती है और वांग जी कहता है, मॉम ये क्या मजाक है, ये आप क्या कर रही हैं मॉम, ये क्या मजाक है? तब मिसेस लैन कहती है, अरे वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सा मजाक, कैसा मजाक? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ वांग जी, ये सब सीरियस है। और देखो कितना अच्छा ओमेगा लाया है शिचान, सच में मेरा तो दिल ही छू लिया शिचान ने। और ये कह के वो स्माइल करती है। तभी जो वांगजी था वो जाता है और कहता है, मॉम ये आप क्या करें, ये मेरा ओमेगा है, ये विंग से आपने शादी क्यों करवा दी, विंग से शादी क्यों करवा दी मॉम? तब मिसेस लान कहती है, वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, ये अब लान शिचैन का ओमेगा है, समझे? अब विंग तुम्हारा नहीं है, तुमने विंग को कानूनी तौर पर छोड़ दिया है, तुम्हारा उसके डिवोर्स हो चुका है, समझ गए? और अब विंग लैन वांगजी का ओमेगा नहीं, लैन शैन का ओमेगा है। और ये कह के वो विंग के पास चल जाती है और कहती है, ओ विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, थैंक गॉड विंग तुम आ गए। और ये कह के वो स्माइल करती है और विंग को गले लगा लेती है। और विंग भी उन्हें देख के स्माइल करता और कहता है, मॉम मैंने भी आपको बहुत मिस किया। तब मिसेस लैन कहती है, ऑफकोर्स विंग मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही मिस किया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम आ जाओगे, पर चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो शिचैन ने कम से कम तुम्हें लाया तो। और ये कह के वो स्माइल करती है, उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था कि फाइनली विंग वापस आ गया, उन्हें बहुत ज़्यादा ही खुशी है। तब यहाँ पे शिचान कहते हैं, मॉम मुझे पता था कि आप लोग खुश हो जाओगे, सच में आप लोग खुश हो गए। और ये कह के वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं कि देखो हमारी शादी हो चुकी है। और वांगजी वो तो देख के एकदम हैरान और कहता है, ये नहीं हो सकता। तब शिचान कहते हैं, वांगजी मेरी और विंग की शादी कानूनी तौर पर हुई है, और वैसे भी तुम्हारे डिवोर्स के बाद ही हमने शादी की है, जब तुम्हारा सर्टिफिकेट आ चुका था। और ये कह के वो अब दे देते हैं वांगजी के हाथ में, क्योंकि वांगजी उसे अब उलट पलट के खोल ओल के देखे जाता, क्या ये असली है, क्या ये असली? पर हाँ वो असली था। और इधर जो वांगजी था वो अब विंग के पास जाता और कहता, विंग जो भी मैंने किया प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया। तब विंग कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा इंसान मिला। मेरी लाइफ में इतने अच्छे इंसान हैं जिन्होंने आपसे मेरी शादी होने के बावजूद मेरा इतना साथ दिया था, मुझे इतना सपोर्ट किया था। तो इसका तो पूरा श्रेय आपको ही जाता है ना, क्योंकि शिचान आपके ही ब्रदर थे और आपकी वजह से इनसे मैं मिल पाया। और ये कह के वो वांगजी को देखता है और वांगजी को ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा ही, मतलब वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम शिचैन गगा से शादी नहीं कर सकते, तुम मेरे ओमेगा हो, तुम बस मेरे हो। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। तभी जो विंग था वो अपना हाथ छुड़ाता और कहता है, देखिए मिस्टर लान, अब आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं, मेरे हस्बैंड ये हैं। और वो कहते कि जाके शिचान के बगल में खड़ा हो जाता है शिचान का हाथ पकड़ के और कहता है, आपकी शादी जियान चंद से होने वाली है, तो आप मेरी लाइफ में दखल मत दीजिए। जब तक मैं आपकी लाइफ में था तब तक आपने जो किया वो किया, पर अब आपका और मेरा कानूनी तौर पर भी रिश्ता नहीं, हमारा तो ऐसे रिश्ता था ही नहीं, कोई इमोशनल अटैचमेंट तो थी ही नहीं, पर अब हमारा रिश्ता कानूनी तौर पर भी नहीं है। और ये कह के वो देखने लगता है। और इधर जो वांगजी था उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो कहता, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, विंग मुझसे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो। और ये कह के वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है विंग के सामने। फिर विंग अपना जो फेस था वो दूसरी तरफ कर लेता है और वांगजी की तरफ फेस कर देता है और कहता है, देखिए मिस्टर लान, आपको मेरे सामने ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील हो रहा है, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड के छोटे ब्रदर हैं और आप ऐसे बिहेव करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये कह के वो बस वहाँ से जाने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो कहता, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विंग बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा क्या होगा विंग, क्या होगा, प्लीज़ विंग मान जाओ विंग। पर विंग वहाँ रुकता ही नहीं है, वो सीधा वहाँ से अब चला जाता है ऊपर, क्योंकि उसे यहाँ पे रुकना ही नहीं था। और अभी माहौल थोड़ा गंभीर हो चुका था। तब मिसेस लान कहती है, वांगजी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अब विंग की शादी हो चुकी है शिचान के साथ, और शिचान और विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, तो तुम्हें इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, और अगर तुमने आने की कोशिश की तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा वांगजी, मुझसे। तब वांगजी कहता, मॉम आप ये कैसे कर सकती हो, विंग मेरा हस्बैंड है, आप ऐसे कैसे कर सकती हो मॉम? तब जो मिसेस लान थी वो कहती है, वांगजी अब ये सब ख़त्म हो चुका है और मुझे विंग बहुत
पसंद था पहले से ही। तुम जानते हो कि मुझे विंग कितना पसंद था। मैं विंग को तुम्हारी लाइफ में रखना चाहती थी। मैंने कितनी कोशिश की, पर तुमने विंग की कदर न जानी। तो अब विंग फिर से मेरी लाइफ में आया है, शिचान लेके आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से कुछ भी बेकार हो। तो प्लीज़ अपना ये सब फालतू काम बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, समझे। अगर तुम्हें यही सब करना है। तब वांग जी कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो वहीं पर बैठ जाता है। तब मिसेस लांग कहती है हाँ ठीक है बैठे रहो। और ये कह के वो शिया को भेजती है विंग को लाने के लिए कि शिया जाओ विंग को लेके आओ नीचे, वो भी अब डिनर कर ले। और हमें इधर विंग को दिखाते, विंग जब रूम में आया था, वो शिचान के रूम में आया था, और वहाँ पर आने के बाद वो बैठ के रोने लगा था। उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। वो रो रहा था और कह रहा था कि मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं किया है, मैं तो कितना ज़्यादा ही सबको प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही इतना मेस क्यों होता है गॉड। अब मैंने शिचान से शादी की, पर ये वांग जी मेरे पीछे क्यों पड़ गया। मुझे वांग जी के साथ नहीं रहना है। अब मैं वांग जी को कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि उसने जियान चन के साथ कभी ना कभी तो नाइट स्पेंड की होगी। और मुझे एक ऐसा अल्फ़ा नहीं चाहिए जो दूसरे ओमेगास के साथ रहा हो। मैं शिचान के साथ रह लूँगा। ये कहते हुए वो अपनी आँखों के आंसुओं को साफ करने लगता। तभी वहाँ पर शिया आती है और शिया देखती है रोते हुए विंग को। तब वो जाके विंग को गले लगा लेती है और कहती है विंग रो मत, मैं हूँ ना, देखो हम पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है, तुम टेंशन मत लो। तब जो विंग था वो कहता है पर शिया मैं कैसे टेंशन ला लूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा, ये सब क्या हो रहा है शिया, मैं ये सब करना नहीं चाहता हूँ। अब वांग जी और शिचान के बीच में कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब वांग जी शिचान को कहीं कुछ बोले ना। तब शिया कहती है नहीं विंग ऐसा कुछ नहीं होगा, गग्गा बहुत ज़्यादा मैच्योर है और शिचान गग्गा सब कुछ संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम बस अपने आप को देखो। और तुम्हें अब इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है विंग, सब कुछ ठीक है। और ये कह के वो मनाने लगती है विंग को। और विंग था जो थोड़ा सा शांत होता है, लेकिन उसे अभी समझ में नहीं आ रहा वो क्या ही करे। उसकी सच में एकदम दिमाग ख़राब है। लेकिन हाँ उसने जो किया है वो सब अब जो आगे होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब विंग पीछे नहीं हटेगा, उसकी शादी शिचान से हुई है तो वो शिचान के साथ ही रहेगा, ये सोच लिया था विंग ने। और तब शिया कहती है कि चलो नीचे, मॉम ने बुलाया है तुम्हें डिनर करने के लिए, वैसे भी तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है इन सब के चक्कर में। तब विंग कहता पर मैं कैसे। तब शिया कहती चुपचाप चलो विंग, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को वीक दिखाना चाहते हो। तब विंग कहता नहीं नहीं मैं अपने आप को वीक कभी नहीं दिखाऊंगा। तब शिया कहती है तो ठीक है चलो। और ये कह के वो लेके आती है नीचे अब विंग को, और विंग को ला के वहाँ पर बैठा देती है। और जो मिसेस लाती है वो विंग को दे दे और कहती है विंग मैं बहुत खुश हूँ कि तुम चलो आए तो इस घर में, और मैंने आज तुम्हारी पसंद का तुम्हारे लिए स्पाइसी फूड बनवाया है, तो इसको खा के बताना कैसा है। और ये कह के वो विंग के जो बाउल थे उसमें सब कुछ सर्व करने लगती। और वहाँ पर वांग जी, शिचैन, विंग, जियान चन, यान ली, नेहोसेंग और मिस्टर लैन, मिसेस लैन, मैम सॉरी जिया, सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग एक साथ डिनर कर रहे थे। और वहाँ पर जो विंग था वो देख रहा था कि आज वो शिचान का हस्बैंड बन के इस टेबल पे बैठ के खा रहा है, और कभी वो वांग जी का हस्बैंड बन के इस टेबल पे बैठ के खाता था। पर कोई नहीं, उन दोनों की मुलाकात बस यूं ही थी, बस कुछ पल का उनका था मुलाकात। लेकिन अब उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, वो रिश्ते भी अब ख़त्म हो चुके हैं जिन रिश्तों में विंग बंधा हुआ था। और अब उसकी लाइफ में नया रिश्ता आ चुका है। और ये सोचते हुए वो खाना खा रहा था, पर तभी विंग के गले में फंस जाता है खाना और वो खांसने लगता है। तब वांग जी जल्दी से पानी लेके जाता और कहता विंग विंग ये लो। और उधर से शिचान भी लेके पहुँचे हुए थे, पर जो शिचान थे वो विंग के सामने करते हैं और वांग जी भी करता है। लेकिन विंग पहले एक बार वांग जी को देखता है, एक बार शिचान को, फिर वो वांग जी का जो ग्लास था उसे इग्नोर करके वो शिचान के हाथ से पानी पीने लगता। और ये देख के वांग जी को बहुत बुरा लगा था, वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था, और वो बस विंग को देखे जा रहा था। और उसके मन में बस यही बात थी, क्या वो सच में विंग की लाइफ में अब एडजस्ट नहीं करता है, विंग क्या सच में उससे नफ़रत करता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या विंग की नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि वो वांग जी को अब ऐसे निगलेक्ट करे, इग्नोर करे। यही सब वांग जी के बारे में सोच के, मतलब वांग जी के दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर वो अपना ग्लास नीचे रख देता और जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है, पर उसकी नज़र जो थी वो विंग के ऊपर थी। तब मिसेस लान कहती है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी ओमेगा को देना चाहिए
पानी, ना कि किसी और के ओमेगा को, समझे। और ये कह के वो वांग जी को देखती है। तब वांग जी कहता है मॉम। तब मिसेस लान कहती है देखो मुझे मॉम मॉम कहना बंद करो, और वैसे भी तुम खा के जाने वाले हो ना। तब वांग जी कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रुकने वाला हूँ। और ये कह के वो अपना खाना खाने लगता है चुपचाप। और इधर जो जियाचन था वो भी खाता, और वो कहता हाँ बढ़िया तो नाटक देखने को मिल रहा है। चलो अब विंग का उसके सामने से पत्ता तो एकदम साफ ही हो चुका है, क्योंकि विंग ने लान चांद से शादी कर ली है। तो अब जियाचन की तरफ का पत्ता साफ है, और उसकी मम्मा उसे अब कुछ बोलेगी नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही, नहीं तो उसकी माँ ही उसके जान खा लेती जियाचन की। और फिर यहाँ पे देखते हैं अब सबके डिनर हो जाते हैं, और वहाँ से जो जियाचन था, यानली थी और नवसंग थी, ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है जो विंग था वो खाना वाना खाने के बाद अभी अपने रूम में चला गया था। पर कुछ टाइम के बाद वो पानी लेने के लिए बाहर आता है, क्योंकि उसके जग में पानी था ही नहीं। तब वो बाहर आया था, और वहाँ पे वांग जी खड़ा था। तब वांग जी को देखता है विंग, और डर जाता है थोड़ा सा उसे भय लग जाता है कि कौन है। तब जो वांग जी, तब कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। तब जो विंग था वो कहता है देखिए मिस्टर लैन वांग जी, मैं अब आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, और आप प्लीज़ ऐसा बिहेवियर मत करिए, नहीं तो मेरे हस्बैंड को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसका मैं नहीं चाहता हूँ, समझे, और आप भी सहन नहीं कर पाएंगे। तब वांग जी कहता है विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है देखिए मिस्टर लैन, मेरे लाइफ में अब आपके लिए कोई भी जगह नहीं, अब मेरी लाइफ में बस जो जगह थी वो अब लैन से जान की है, और मैं अब ये जगह आपको नहीं दे सकता हूँ, समझ गए। और ये कह के वो देखता है वांग जी को, और वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। और वो अब विंग वहाँ से अपना हाथ छुड़ाता है और चला जाता है किचन में, और वहाँ पे खड़ा हो जाता है, बस ठहर जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था यार कि वो कैसे यहाँ पे रहेगा। वांग जी हाँ ठीक है, वांग जी कल चला जाएगा, विंग अपने आप को फिर यही समझाता है, और फिर वहाँ से पानी लेके आता है। लेकिन अभी जो वांग जी था वो हॉल में बस खड़ा होके विंग को देखे जा रहा था अपनी दर्द भरी आंखों से। और फिर वहाँ से विंग अपने रूम में चला गया था, और हमें अब दिखाते हैं वांग जी को। वांग जी कहता है अपने रूम में जाते हुए विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा विंग, हमेशा रहूँगा। और ये कहते हुए वो अपने रूम में चला गया था। अब हमें दिखाते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में जो विंग था और लैन चान थे वो लोग आते हैं नीचे, और वहाँ पर बैठते हैं। तब मिसेस लैन कहती है तुम लोग की नींद कैसी रही। तब विंग कहता है मॉम अच्छी ही रही, मतलब शिचान कहते हैं। तब मिसेस लैन कहती है चलो अच्छी बात है, और ये लोग खाओ। तभी जो मिसेस लैन थी वो कहती है वांग जी कहाँ है, और वो सर्वेंट से पूछती है। तब सर्वेंट कहता है मास्टर तो सुबह सुबह ही कहीं चले गए। तब मिसेस लैन कहती है हाँ ये कभी नहीं सुधर सकता, ये हमेशा बस अपने काम को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता है सच में। और ये कह के वो अपना सर पकड़ लेती हैं। तभी बाहर से खूब ढेर सारी आवाज़ें आने लगती हैं, और मिसेस लैन सोचती है ये कैसी आवाज़ें हैं। और वो देखती है कि बॉक्सेस में कुछ आ रहे हैं, कुछ ट्रॉली बैग्स आ रहे हैं। ये देख के वो हैरान थे कि आखिर में ये सब क्या है, ये किसके सामान है। तब पीछे से वांग जी आता और कहता मॉम मैं अब से यहीं रहने वाला हूँ, मैं अब से परमानेंट यहीं शिफ्ट होने वाला हूँ। तब मिसेस लैन कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो वांग जी, तुम तो अपने ही घर में रहना पसंद करते थे, तो यहाँ कैसे आ गए। तब वांग जी विंग को देखते हुए कहता है मॉम मैं अब यहीं पे रहने वाला हूँ, मैं यहीं रहूँगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो अपने रूम में सब कुछ सामान एडजस्ट करने के लिए बोल देता है, और वहाँ से जो लोग आए थे वो सारा सामान लेके चले जाते हैं। और इधर जो वांग जी था वो जाके सोफे पे बैठ जाता है। और सिचैन तभी कहते हैं मॉम मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे बहुत सारे काम है, और वैसे भी मैंने इतने दिन की छुट्टी भी ले ली थी, तो इसलिए। तब मिसेस लैन कहती है ठीक है सिचन तुम जाओ, और वैसे विंग को भी कॉलेज छोड़ देना, वैसे भी विंग का बहुत ज़्यादा ही लॉस हो चुका है कॉलेज में, और एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तब सिचन कहते हैं हाँ मॉम मैं छोड़ दूंगा, और ये कह के वो लेके जाने लगते हैं। तभी वांग जी कहता है गगा। तब जो सिचन थे वो कहते हैं बोलो वांग जी क्या हुआ। तब वांग जी कहता है मैं भी आपके साथ चलूँगा। तब सिचन कहते हैं क्या मेरे साथ, पर वांग जी तुम्हें तो किसी की भी कार शेयर करना पसंद नहीं है। तब वांग जी कहता है हाँ तो मैं अब चलूँगा ना, मुझे पसंद है, मैं चलूँगा, तो आपको इसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गग्गा। और ये कह के वो फिर अपने कोट को सही करता है और वहाँ से निकल जाता है उन दोनों के आगे ही। और इधर शिचैन और पिंग एक दूसरे को बस घूर रहे थे कि आखिर में ये करना क्या चाहता है, लेकिन कोई ना, फिर वो लोग जाते हैं। और इधर हमें दिखाते हैं शिचैन जो थे वो जाके ड्राइवर वाली सीट पर बैठते हैं, और इधर वांग जी जल्दी से जाके पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है, और विंग बस खड़ा होकर देखता रह जाता है ये क्या है, इस जगह पर उसे बैठना चाहिए था ना। तभी शिचैन कहते हैं वांग जी यहाँ पे तो विंग बैठेगा ना। तब जो वांग जी था
वो बोलता है गगा मैं बैठूंगा, और वैसे भी मैं पीछे बैठता हूँ तो मेरा सर घूमता है, और ये कह के वो जाके आगे बैठ जाता है। और इधर विंग कह रहा था हाँ झूठा, हर बार ड्राइवर के साथ ये पीछे ही बैठता था और आज इसका सर घूम रहा है। पर विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो सीधे जाके पीछे बैठ जाता है और फिर वो अपने मोबाइल में कुछ खिटपिट करने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो बस विंग को ही देखे जा रहा था अपनी तिरछी आंखों से। उसकी नज़र तो बस विंग पे थी और वो अपनी नज़र विंग से हटा नहीं रहा था। और ये चीज़ लैन सिचान नोटिस करते हैं, पर लैन सिचान अचानक से इतनी तेज़ ब्रेक मारते हैं कि वांगजी जाके आगे लड़ने वाला था। लेकिन अच्छी बात थी कि उसने जो सीट बेल्ट थी वो लगाई हुई थी। और इधर विंग कहता है क्या हुआ गग्गा, ठीक तो है ना, क्या हुआ शिचान ठीक तो है ना, क्योंकि वो पहले गलती से गग्गा बोल दे रहा था, क्योंकि गग्गा यार बोलने की आदत पड़ गई थी उसकी। तब शिचान कहते हैं हाँ विंग ठीक है, बस वो गलती से ब्रेक लग गया, वो सामने बिल्ली आ गई थी ना। तब विंग कहता है ओह अच्छा ठीक है आप अच्छे से चलाइए। और ये कह के वो फिर अपनी मोबाइल में देखने लगता है। और फिर वो लोग कुछ और आगे जाते हैं और वहाँ पे विंग अभी बैठा होता है। तभी शिचान रोक देते हैं कार। तब विंग कहता है क्या हुआ, अब आपने फिर रोक दी। तब शिचान कहता है तुम लोग रुको मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वो चले जाते हैं बाहर। और इधर जो विंग था उसको अब वांगजी देखने लगता और कहता है विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे क्यों तड़पा रहे हो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो विंग मत करो। तब विंग कहता है देखिए मिस्टर लैन आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, मैं आपके भाई का हस्बैंड हूँ और आप मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। तब वांगजी कहता है विंग तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कुछ भी कह सकता हूँ समझे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। तब विंग कहता है मिस्टर लैन अब आप बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं, मैं आपसे प्यार वार नहीं करता हूँ और वैसे भी आपको बस मुझसे अट्रैक्शन हो गई होगी क्योंकि मैं आपके साथ इतने दिनों से रह रहा था। और वैसे भी अब आपका जो फियांसे है वो वापस आ चुका है, आपका होने वाला हस्बैंड जियानचन। तो आई होप आप जियानचन के साथ अपनी लॉन्ग लाइफ अच्छे से अच्छा मैं विश करता हूँ। और ये कह के वो फिर अपने मोबाइल में ही लगा था। और इधर वांगजी फिर से कुछ बोलने वाला था, लेकिन जो सिचान थे वो आ जाते हैं और विंग को एक बबल टी देते हैं और कहते हैं विंग ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, मुझे पता है तुम्हें बबल टी बहुत पसंद है। तब जो विंग था वो कहता ओह तो आपको याद था कि मुझे बबल टी पसंद है, माई गॉड मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको याद भी होगा। तब सिचान कहते हैं ऑफकोर्स विंग मुझे तो याद रखना ही है ना कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो मैंने याद रखा था, तो ये लो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और ये कह के वो स्माइल करते हुए दे देते हैं विंग को। और विंग भी उसे लेके बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और वो बार बार थैंक यू बोल रहा था। और ये सुनने के बाद वो भी स्माइल कर रहे थे, हाँ चलो विंग को अच्छा लगा। और इधर वांगजी की तो भाई मुट्ठी बन गई थी, उसे गुस्सा आ रहा था और वो कहता गगा मेरी बबल टी। तब शिचान कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो वांगजी, तुम्हें तो बबल टी पसंद नहीं है, तुम ऐसी अनहेल्दी चीज़ें खाते पीते नहीं हो, तुम्हें तो बस ब्लैक कॉफ़ी पसंद है। और ये कह के वो विंग को देखते हैं। तब विंग अपना तो मस्ती में पी रहा था और ये देख के वांगजी को तो मिर्ची लग रही थी, लेकिन शिचान को अच्छा लग रहा था। और हमें अब दिखाते हैं कॉलेज में, कॉलेज के सामने विंग पहुंच चुका था और वहाँ पे जब कार रुकती है तब विंग उतरता है और वहाँ पे जो उसके दोस्त थे मतलब यानली मतलब उसकी सिस्टर यानली और नहोसेंग और जो मतलब और भी उसके जो दोस्त बने हुए थे जैसे वेंचिंग, तो वो लोग भी आ जाते हैं और वो लोग विंग को देख के खुश हो जाते हैं और कहते हैं विंग तुम तो बहुत बदल गए यार, तुम्हारा फेस कितना बदल गया है और तुम पहले से ज़्यादा हेल्दी हो चुके हो, सच में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो विंग। तब विंग कहता है ओ सच में वेंचिंग, थैंक यू सो मच। तब वेंचिंग थी वो कहती हाँ वैसे भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना तो बनता ही है क्योंकि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो विंग। तब विंग कहता है हाँ वो तो पता ही है। तभी वहाँ से वांगजी और लैन सिचान भी उतरते हैं और उन दोनों को देख के सब लोग ग्रेट करते हैं। पर तभी दौड़ते हुए कोई आता है और वांगजी को हक कर लेता है और वांगजी शॉक ये कौन है। तभी जियानचन कहता है वांगजी तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, मुझे पता था तुम मुझसे ही मिलने के लिए आए हो, मैं जानता था, और वैसे भी तुम मुझे भूल नहीं सकते हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना वांगजी, बहुत प्यार। और ये कह के वो स्माइल करने लगता है और ये देख के वांगजी के तो तन बदन में आग लग रही थी, उसे अजीब फील होता और वो कहता है जियानचन मुझे छोड़ो, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊँ। तब जियानचन कहते ये क्या करे वांगजी, मुझे पता है तुम मुझसे मिलने के लिए आए थे। और ये कह के वो वांगजी से बातें करने लगता है पर वांगजी को तो कुछ बोलने ही नहीं देता, बस अपनी ही बातें बोले जाता और विंग उन दोनों को इग्नोर कर देता है और इधर अपने दोस्तों से मिलता है, फिर शिचान से मिलवाता है। फिर शिचान वहाँ से वांगजी को जाने के लिए मतलब चलने के लिए कहते हैं। तब शिचान और वांगजी वहाँ से निकल जाते हैं अब ऑफिस जाने के लिए और इधर विंग अपने दोस्तों के साथ अंदर जाने लगता है और उसके फ्रेंड्स कहते हैं विंग हमें पूरी कहानी बताओ, आखिर में हुआ क्या है, ये सब चल क्या रहा है। तब विंग कहता है हाँ यार सब कुछ बताता हूँ, तुम लोग क्यों इतना ज़्यादा हाइपर हो रहे हो, मैं सब कुछ बताऊँगा। और ये कह के वो मुस्कुराते हुए अंदर जा रहा था और इधर जो जियानचन था उसके तो गुस्सा आ रही थी कि आखिर में ये इंसान क्यों आ गया, इतना अच्छे से वो बातें करने वाला था वांगजी से, पर ये इंसान आ गया। सच में जियानचन को गुस्सा आ रही है बहुत ज़्यादा ही, पर वो क्या ही कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता।
और वो विंग को देखता और कहता है, विंग तुम लैन वांगजी से दूर ही रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे होने वाले हस्बैंड के पास तुम आओ। तभी विंग कहता है, ओह जियानचन, मुझे अब उस इंसान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम उसके साथ रह सकते हो, आई डोंट केयर, समझे? तो तुम जाओ उसी लैन वांगजी के पास ही रहो, मुझसे मत आगे बढ़ो। और वैसे भी अब मेरी शादी हो चुकी है, मैंने लैन वांगजी को छोड़ दिया, और अगर मुझे उसे छोड़ना ना होता ना तो मैं डिवोर्स नहीं देता। तो तुम यहाँ मेरे सामने मत चिल्लाओ, समझे? और ये कह के वहाँ से विंग चला जाता है अपने दोस्तों के साथ। और इधर जियानचंद खड़ा ही रहता और कहता है, इसके मुंह में आवाज़ कैसे आ गई, ये तो पहले कुछ बोलता ही नहीं था। और ये कहते हुए वो अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो विंग को इतना सब लोग दबा के रखे थे कि वो पहले बोल ही नहीं पाता था। लेकिन इसी 1 महीने में विंग बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुका है। और हमें अब ऑफिस का दिखाते हैं। ऑफिस में वांगजी और शिचान पहुँच जाते हैं, पर वांगजी शिचान के बीच में एक शब्द भी बात नहीं होती है। दोनों फिर अपने अपने ऑफिस में चले गए थे। और वांगी जब अपने ऑफिस में जाता है तब अपनी फाइल्स को देखने लगता है और शुयंग से कहता है कि उसे विंग मिल गया, विंग वापस आ चुका है। ये सुन के जो शुयंग था वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। तब जो वांगी था वो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोल रहा हो? तब जो शुयंग था वो कहता है, एक्चुअली ऑफिस में आज पता चला है कि आपके ब्रदर की शादी हो गई है, तो इसलिए। तब वांगजी कहता है, तुम चुप करो, मेरे ब्रदर की कोई शादी नहीं हुई और ये शादी को मैं नहीं मानता हूँ, समझे? तब जो शुयंग था वो कहता है, पर बात क्या हुई है, मुझे तो पता भी नहीं है, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे बताओगे पहले। तब वांगजी बताता है कि जो शिचान है उन्होंने विंग से ही शादी की है। ये सुनने के बाद शुयंग भी शौक और कहता है, भैया इनका तो कट ही गया, मतलब वांगजी तो गया। और ये कहते हुए वो बस मुंह बनाता है। तब वांगजी कहता, क्या कहा तुमने, क्या कहा? तब जो शुयंग था वो कहता है, पर वांगजी हम इसमें अब क्या ही कर सकते हैं, अब विंग की शादी हो चुकी है तुम्हारे ब्रदर के साथ, और तुम अब विंग से जब जैसे तुम पहले बातें करते थे, जैसे रहते थे, अब तुम वैसे नहीं रह पाओगे, तो इसलिए मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तब वांगजी कहता है, तुम तो चुप ही रहो, मैं वांगजी हूँ, मैं विंग को इतनी जल्दी ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए, विंग बस मेरा है, बस मेरा, और देख लेना मैं विंग को अपने पास ला के रहूँगा, चाहे जो हो जाए, विंग मेरे पास आके रहेगा। और ये कहते हुए वो स्माइल करता है। तभी जो सेक्रेटरी था शुयंग वो कहता है, पर तुम करने क्या वाले हो? तब वांगजी कहता है, मैं विंग को फिर से अपना बनाऊँगा और मैं उन दोनों का ये शादी ख़त्म ही करवाऊँगा, देखना मैं अपनी मॉम से कहूँगा। तब जो शुयंग था वो कहता है, तुम्हें लगता है कि मिसेस लान से बिना पूछे ही लैन शिचान गग्गा ने शादी की होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने मॉम को बता के ही किया होगा। और ये कह के वहाँ से शुयंग चला जाता क्योंकि उसने कुछ गलत ही बोल दिया था। और इधर वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता और उसकी आंखों के सामने बस विंग आ रहा था, विंग के आईज आ रहे थे, विंग की नोज़, विंग के लिप्स के नीचे का वो मूल। सच में वांगजी ने कभी विंग को इतने ध्यान से देखा ही नहीं। विंग कितना ज़्यादा प्रिटी है, विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और सबसे बड़ी बात उसका बचपन का प्यार है। हाँ, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ भी कर दिया हो विंग के साथ, लेकिन विंग को उसे माफ़ कर देना चाहिए ना, उसके पास वापस आ जाना चाहिए ना, आखिर में उसकी गलती समझनी चाहिए ना। पर विंग है जो समझने को तैयार नहीं है। और वांगजी के दिमाग में बस यही चल रहा था। और पहले तो विंग के बारे में वो अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहा था, विंग के लिप्स, विंग का फेस, ये सब देखते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आती है। लेकिन जैसे वो अपनी इमेजिनेशन में विंग को लैन शिचान के साथ देखता है, वैसे तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो अपनी आंखें खोलता है और उसके जो मतलब जो टेबल थी उस पर जो फाइल्स रखे होते उन्हें फेंक देता और कहता, ये क्या है, ये क्या है, मैंने अपनी लाइफ खुद डिस्ट्रॉय कर ली, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं विंग को गग्गा के साथ नहीं देख सकता, मैं उनके साथ शेयर ही नहीं कर सकता हूँ विंग को, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि गग्गा के पास विंग चला जाए। और ये कहते हुए वो अपने आप को ये समझा रहा था कि वो विंग को हर हालत में अपने पास ला के रहेगा, चाहे जो हो जाए, विंग उसके पास आएगा तो आएगा। और उसने सोच लिया था। और इधर हमें दिखाता है विंग को हिचकी आ रही थी और वो पानी बेचारा पिए जा रहा है। उसने पूरी 2 बॉटल पानी ख़त्म कर दी, लेकिन अभी तक उसकी हिचकी बंद नहीं हो रही। और ये देखने के बाद जो नहोसेंग है वो कह रहा है, विंग लगता है कि कोई तुम्हें अपने दिल से याद कर रहा है विंग। तब विंग कहता है, तुम चुप करो, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कोई नहीं याद कर रहा है, बस ऐसे ही हिचकी आ रही है। तब जो नहोसेंग था वो कहता है, अरे विंग तुम्हें हिचकी आ रही है, देखो कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, चलो एक लोगों का नाम लेना शुरू करो। तब विंग कहता है, किसका नाम? तब जो नहोसेंग था वो कहता, अरे पहले अपने दुश्मनों का नाम ले लो। तब विंग कहता, क्या दुश्मन? तब जो नहोसेंग था वो कहता, हाँ दुश्मन, जैसे मैडम यू, जियान चैन,
लैन वांगजी। तब विंग कहता है तुम चुप करो, लैन वांगजी मेरा दुश्मन नहीं है, समझे। और ये जैसे ही विंग कहता है वैसे उसकी हिचकी रुक जाती है और ये देखते सब लोग हंसने लगते हैं और कहता है विंग देखो लैन वांगजी का नाम लेते तुम्हारी हिचकी रुक गई, इसका मतलब तुम्हें लैन वांगजी अपने दिल से याद कर रहा था, शिद्दत वाला दुश्मनी है तुम्हारी और वांगजी की। तब विंग कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे और वांगजी के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना हमारे बीच में प्यार है ना दुश्मनी है, समझे। तब जो जियाचन था, अरे सॉरी यार, जो नहसंग था वो कहता अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। और वैसे भी लेकिन ये बात तो सही है ना, देखो तुम दोनों, तुम्हारी जैसे ही मैंने उसका नाम लिया और तुमने उसका नाम लिया वैसे ही तुम्हारी जो हिचकी थी वो बंद हो गई, तो इसका यही तो मतलब है कि वांगजी तुम्हें याद कर रहा है। तब भी अपने मन में सोचता है हाँ वांगजी उसे कभी याद करेगा, कभी भी नहीं, वांगजी उससे नफरत करता है और अभी उसके सर पर पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा हुआ है कि वो विंग को पाना चाहता है, विंग को लेना चाहता है। पर विंग को पता है कि वांगजी बस कुछ चीज़ों की वजह से उसके पीछे पड़ रहा, नहीं तो वांगजी उससे प्यार नहीं करता, और अगर प्यार करता तो वो उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करता। हाँ जियाचन के जाने के बाद वो थोड़ा नाराज़ रहता, लेकिन कुछ दिन बाद हो सकता हो टाइम देता तो मान जाता, लेकिन इधर तो वांगजी कभी विंग से अच्छे से बात भी नहीं किया है, तो विंग इन सब चीज़ों पे कैसे विश्वास करेगा। इसलिए वो कहता है नौसन ये बातें मत करो, मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद है, और प्लीज़ मेरे सामने वांगजी का नाम लेना बंद करो, मेरा और वांगजी का रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है। और ये कह के वो बस अपना सर नीचे कर लिया था, क्योंकि उसे ये सब कहते हुए बुरा लग रहा था। तभी जो नौसन था वो कहता है अरे विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो भी मैंने बोला मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है अरे नौसन मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरे सामने वांगजी का नाम मत लिया करो, मुझे उसके नाम से ही नफरत है, बस नफरत है। और ये कह के वो अब अपने क्लास में चला गया था, क्योंकि अभी वो लोग खड़े होकर ही बात कर रहे थे। फिर विंग जाके चुपचाप अपने सीट पे बैठ जाता और वहाँ पे जेकब भी मिलता है, और जेकब कहता है हे विंग तुम यहाँ इतने दिनों के बाद फाइनली तुम आए तो, और मैं नहसेंग से इतने दिनों से पूछ रहा था विंग कहाँ है बता दो, विंग कहाँ है बता दो, पर ये इंसान तुम नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ तुम सब कम से कम मिले तो। और ये कह के वो स्माइल करता है, और इधर जो विंग था वो कहता है क्या हुआ तुम मुझे पूछ रहे थे। तब वो कहता है हाँ ऑफकोर्स विंग मैं तुम्हें पूछ रहा था, मैं तुम्हें पूछ नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पूछ रहा था विंग, पर अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। चलो लेकिन फाइनली तुम आ ही गए, चलो अच्छा है। और ये कह के वो विंग से और भी बातें करता है, फिर विंग उसे ऐसे ही हाँ ना में अपना जवाब देता और फिर अपनी क्लास में लग जाता। और इधर हमें दिखाते हैं वांगजी को, वांगजी देखता है कि अब विंग के कॉलेज का टाइम ख़त्म होने वाला है, तब वो सोचता है वो जाके विंग को पिकअप करके लाएगा, और सोचते हुए वो वहाँ से निकल जाता है बिना किसी को बताए। और इधर लैन चैन उसे जाते हुए देखते हैं अपनी कैबिन से, लेकिन फिर वो कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें विंग के मतलब वांगजी के ऊपर नज़र रखनी थी, तो वो इसीलिए यहाँ पर ही शिफ्ट हो गए थे वांगजी के ऑफिस के पास ही, और वो देखे जा रहे थे वहाँ पे। और देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले गए हैं। ये देखने के बाद शिचैन भी अब सोचते हैं कि उन्हें भी निकलना चाहिए, और वो भी वांगजी के पीछे पीछे अपनी कार से निकल गए थे। और हमें दिखाया जाता है इधर जो शिया थी वो अभी कॉलेज में बैठी हुई थी, और उसके पास विंग आता है, और विंग कहता है क्या हुआ शिया तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो। तब शिया कहती है कुछ नहीं, बस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ। तब जो विंग था वो कहता पर बोर क्यों हो रही हो, तुम कहो तो हम कहीं घूमने ही चले। तब जो विंग था उसकी बातें सुन के शिया कहती हाँ चलो चलते हैं, चलो हम लोग चलते हैं अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं, वाटर पार्क चलते हैं। तब विंग कहता अरे अरे थामो यहाँ पे अभी हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, मैं कल जाने की बात कर रहा हूँ ना कि आज शिया। तब शिया कहती है पर मेरा जाने का मन है, मुझे घूमना है, मैं बोर हो रही हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तब जो शिया थी उसकी बातें सुन के जो विंग था वो कहता ठीक है शिचैन गग्गा आ रहे हैं ना, फिर हम उनके साथ चलते हैं, उनसे कहते हैं। तब शिया कहती हाँ वैसे भी गग्गा आपकी बात टालेंगे नहीं, आपकी बात मान जाएंगे, तो आप कहोगे तो चलेंगे। तब विंग हंसने लगता और कहता है ऐसा कुछ नहीं है शिया। तब शिया कहती नहीं ऐसा ही है, गग्गा आपको मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपके कहने पर वो मान जाएंगे और चलेंगे भी। और ये कह के वो विंग को बना लेती, और विंग फिर उसके बाद यानली को नहसेंग को इन दोनों को भी तैयार कर लेता, और सब लोग तैयार हो गए थे कि हाँ वो लोग जाएंगे छुट्टी के टाइम घूमने के लिए वाटर पार्क, क्योंकि अभी उन्हें फेरिस व्हील पे तो बैठना नहीं है, तो इसलिए वो लोग जाके पानी में मज़े करेंगे, क्योंकि अभी उन्हें थोड़ी गर्मी लग रही है, धूप भी है तो मज़ा आएगी। और ये सोचने के बाद वो लोग अब प्लान बना चुके थे, और छुट्टी के टाइम वो लोग जाके गेट के पास खड़े हो जाते हैं। तभी उनके पास एक कार आके रुकती है, और विंग उस कार को देख के शौक था, क्योंकि वो वांगजी की कार थी और उसे देख के वो बस देखता था। तभी वांगजी कहता है
ग्लासेस नीचे करते हुए, बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलूँगा आज, समझे। तब विंग कहता है पर नहीं, मैं शिचान गंगा के साथ जाने वाला हूँ। तब वांग जी कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो विंग, चलो मैं आया हूँ तुम लोग को लेने के लिए। और गंगा पता नहीं कब तक आएंगे, उनकी मीटिंग है। तभी पीछे से हॉर्न बजती और वहाँ पे शिचान था और वो अपनी कार से उतरता है और आता है और कहता है वांग जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो विंग को लेने के लिए आया था पर तुम। तब जो वांग जी था वो कहता है आप यहाँ पे। तब विंग कहता है ये तो कह रहे थे कि आप आने वाले नहीं, आप मीटिंग में है। तब शिचान कहता है अरे विंग, जब तुमने मैसेज किया था कि तुम लोगों को घूमने वाटर पार्क में जाना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ मीटिंग। मैंने तुरंत मीटिंग कैंसिल की और मैं चला आया, तो हम चले। तब जो विंग था वो कहता हाँ ठीक है चलते हैं। तब वांग जी कहता आप लोग कहाँ जा रहे हो। तभी जो वहाँ पे नया सिंह था वो आता और कहता वांग जी तुम मुझे लेने के लिए आए, ओ माय गॉड वांग जी, तो हम कहाँ जा रहे हैं वांग जी। तब वांग जी कहता है जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही रूड तरीके से कहा था क्योंकि उसे भी जाने का कोई बहाना चाहिए था ना। तब जो जियानचंद था वो कहता तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तब नया सिंह कहता हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं। तब जो जो लैन वांग जी था वो कहता ठीक है तो हम भी वाटर पार्क ही जा रहे हैं। और ये कह के वो जियानचंद का हाथ पकड़ के जियानचंद को बैठाता है अपने कार में, फिर वो भी बैठ जाता है। और इधर पहले शिचान की कार जाती है, फिर शिचान की कार के पीछे पीछे वांग जी की कार जाती है और विंग बस शाय कहता है। और इधर शाय कहती है सच में गग्गा एकदम जिद्दी इंसान बन चुके हैं, वो एकदम जिद्दी है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं जाने दो शिया, उसे करने दो जो उसे करना हो, और हमें जो करना है हम वो करेंगे और हम लोग वाटर पार्क में जाके खूब मस्ती करेंगे, ठीक है ना। तब वो लोग हाँ करते हैं और फिर चेयर हो जाते हैं और अब वो लोग वाटर पार्क जाते हैं। और इधर जो वांगी था उसे गुस्सा आ रही थी कि विंग शिचान की गाड़ी में बैठ के कैसे जा सकता। और इधर जो जियानचंद था वो बक 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 किए जा रहा था, वो बस वांग जी को इम्प्रेस करना चाहता था, वांग जी का दिमाग डाइवर्ट करना चाहता था, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। और इस चीज़ से जियानचंद को भी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही थी कि आखिर में वो कर क्यों नहीं पा रहा है। सच में उसका पारा चढ़ रहा था और वो कभी भी अपना पारा जो है वो उसको लूज़ कर सकता है, क्योंकि कल जब वो गया था घर पे तब उसके साथ तो कांड हो गया। तब हमें अब फ्लैशबैक दिखाया जाता कि आखिर में जब डिनर के बाद जियानचंद गया था घर पे तब उसके साथ क्या हुआ था। हमें दिखाया जाता है जब जियानचंद अपने घर पे गया था तब जो मैडम यू थी उन्होंने देखा जियानचंद को और पूछी जियानचंद तुम यहाँ और यानले तुम जियानचंद के साथ कहाँ से आ रही हो। तब जो जियानचंद था उसने कहा कि मॉम ये भी गई थी लैन मेंशन। तब मिसेस जो मैडम यू थी वो कहती है आखिर में मिसेस लैन के घर तुम क्यों गई थी, तुम्हें क्यों बुलाया गया था। तब जियानचंद कहता है मॉम उन्हें जाने दीजिए, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तब मैडम यू यानली को इशारा कर दी कि तुम जाओ अपने रूम में। तब यानली वहाँ से चुपचाप चली गई क्योंकि वैसे भी उसे इन लोगों से बात ही करने में बहुत बोरिंग लगता है और वैसे भी इनके पछड़े में कौन पड़े, तो वो चुपचाप वहाँ से चली गई थी। तब जो मैडम जो थी वो पूछती है कि आखिर में ये यहाँ वहाँ पे क्या कर रही थी और तुम्हें मिसेस लैन क्यों बुलाई थी। तब जियानचंद बैठता है और वो खुश होकर बताता कहता है मॉम बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा ना आप खुश हो जाओगी मॉम, सच में बहुत अच्छी चीज़ है। अब विंग हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट चुका है, हमारे रास्ते का कांटा साफ हो चुका है। तब जो मैडम यू थी वो पूछती है कि आखिर में ऐसी क्या बात होगी जो तुम इतने खुश हो। तब वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ के बताने लगता है कि मॉम वहाँ पर जब मैं गया तब वहाँ पर वांगजी भी आया था और आपको पता है लैन शिचान की शादी विंग के साथ हो चुकी है और विंग और लैन शिचान अब मैरिड कपल है लीगल, और उनके पास उनकी आईडी भी है। और अब मेरा रास्ता साफ हो चुका है, मेरी और वांगजी की शादी हो जाएगी मॉम। अब हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मुझे कुछ टाइम तक उसे इम्प्रेस करना होगा, फिर उसके बाद हमारी शादी तो तय है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लैन शिचान विंग को जैसे प्रोटेक्ट कर रहा था वैसे छोड़ने वाला है। ये सुनते ही मैडम यू का पारा चढ़ जाता और वो जियानचंद को एक थप्पड़ लगाती है और जियानचंद जाके गिरता है सोफे से नीचे और वो अपनी मॉम को हैरानी से देखने लगा था और कहता मॉम आप ये क्या कर रही हो मॉम। तब मैडम यू कहती है जियानचंद तुम पागल हो चुके हो क्या, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है जियानचंद। तब जियानचंद कहता है पर मॉम मैंने किया क्या है। तब जो मैडम यू थी वो कहती है जब तक बीइंग वांगजी के साथ था तब तक हम कंफर्म थे कि वांगजी कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। लेकिन जब से वांगजी की लाइफ से बीइंग गया तब से उसे विंग के लिए फीलिंग्स होने लगी। और अब लैन शिचान की शादी विंग की हो चुकी है तो अब लैन शिचान उसे अच्छे से ट्रीट भी करेंगे और प्लस उसके पास तुमसे ज़्यादा पावर है कि आखिर में लैन शिचान उस घर का बड़ा लड़का है, तो हर चीज़ की प्योरिटी सबसे पहले विंग को दी जाएगी कि तुमने क्या कर दिया लैन वांगजी, तुमने क्या कर दिया। और ये कह के वो अपना मुट्ठी बंद कर लेती है। तब जो जियानचंद था वो कहता पर मॉम इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो ऊपर से आपका साथ ही दे रहा हूँ। तब जो मैडम ये थी वो कहती हाँ मैं जानती हूँ तुम मेरा साथ दे रहे हो, लेकिन अब क्या हो
करोगे तुम? अब क्या करोगे? तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है जियानचंद। तब जियानचंद कहता मॉम आप टेंशन मत लो, पहले मेरी लैन वांगजी से शादी होने दो, फिर इस विंग को तो हम यहाँ से बाहर कर देंगे। और वैसे भी आपको पता है दोनों भाई उस विंग के लिए बस एक दूसरे से लड़ने को भी तैयार हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो हम उन दोनों भाई को ही रास्ते से हटा देंगे और हमें ना वांगजी की ज़रूरत है ना लैन शेचान की। दोनों नहीं रहेंगे तो सारी प्रॉपर्टी हमारे पास तो आनी है ही। और ये कह के वो हंसता है। तब जो मैडम थी वो कहती नॉट बैड, तुम्हारा आइडिया तो सही है, बस तुम्हें अब वांगजी को पटाना होगा और जल्द से जल्द शादी करना होगा जिससे सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए जियानचंद। तो ये मैं तुम्हें करने को देती हूँ, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम्हें ये जिम्मेदारी बखूबी निभाना होगा। तब जियानचंद कहता है मॉम आप टेंशन मत लो, ये जिम्मेदारी तो मैं बहुत अच्छे से ख़त्म करूँगा और जल्द ही मैं सब कुछ अपने हाथ में ले लूँगा। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वो बेचारा सोचता है फालतू में उसे थप्पड़ पड़ गया, उसकी माँ कितना तेज़ मारती है, सच में बहुत तेज़ मारी है उसको। और ये सोचते हुए वो अपने गाल को सहला रहा था। फिर अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जब वो लोग जा रहे थे प्रेजेंट का जा रहे थे वाटर पार्क, और वहाँ पर सब लोग पहुँच जाते हैं और वांगजी वहाँ पे बस विंग को ही घूरे जा रहा था। ये देख के विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन बेचारा क्या ही बोले, कुछ भी बोलना बर्बाद ही है, वांगजी तो सुनने वाला है नहीं। तब जो लैन शेचान थे वो कहते हैं विंग चलो हम दोनों चलते हैं टिकट लाने के लिए, वैसे भी बिना टिकट के अंदर तो जाने दिया नहीं जाएगा। तब जो वांगजी था वो भी उन दोनों के पीछे पीछे आने लगता है। तब शेचान कहते हैं क्या हुआ वांगजी, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो, वैसे भी हम दोनों लेके आ रहे हैं ना सबकी टिकट। तब वांगजी कहता है नहीं मैं भी चलूँगा। और ये कह के वो उनके पीछे जा रहा था और जियानचंद जाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो नहीं जाता है। वो सोचता है आखिर में वहाँ पर लैन शेचान है तो उसको जाने की क्या जरूरत है, वैसे भी दोनों भाई लड़ेंगे तभी तो मज़ा आएगा। और ये सोच के वो नहीं जाता है। और वहाँ पर वांगजी और लैन शेचान पहुँच चुके थे और लैन शेचान वहाँ पर अब टिकट लेने लगते हैं। पर जो वांगजी था वो कहता है पेमेंट वो करेगा, और इधर लैन शेचान जो थे वो मना कर रहे थे कि वांगजी तुम्हें पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं कर लूँगा। पर जो वांगजी था वो मानने के लिए तैयार नहीं था, वो कह रहा था नहीं मैं ही पेमेंट करूँगा चाहे जो हो जाए। तब शेचान कहते हैं वांगजी ये क्या है, मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ तो मुझे ही पेमेंट करने दो। तब वांगजी कहता नहीं गगा मैं ही पेमेंट करूँगा, और वैसे भी मैं ही करूँगा तो मैं ही करूँगा। और ये कह के वो जिद करता है। तब जो विंग था वो कहता है शेचान रहने दीजिए ना, जब उन्हें ही करना है, जब मिस्टर लैन को ही करना है पेमेंट तो करने दीजिए, हमें क्या। और ये कह के वो शेचान का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है वांगजी से कहते हुए ठीक है मिस्टर लैन आप ही पेमेंट करिए और आप ही टिकट लेके आइए हमारे। और वो दोनों वहाँ से चले गए थे। और ये देख के वांगजी तो अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया था कि ये विंग उसे मिस्टर लैन कह रहा है, सच में उसे गुस्सा आ रही थी। और वो फिर वहाँ से टिकट लेता है और आता है और सबको फिर अंदर लेके जाया जाता है। अब सब लोग चले जाते हैं अपने अपने कपड़े चेंज करने के लिए। वैसे भी वो लोग कॉलेज गए थे तो कपड़े तो थे नहीं उनके पास, तो यहाँ पर जो उन्हें ड्रेस मिली जो वाटर पार्क में भी रखे रहते हैं कुछ कपड़े रेंट पे लेने के लिए, तो वहाँ से वो लोग वही कपड़े लेते हैं और उसे पहन के आ जाते हैं। और सब लोग जब आ गए थे तब वांगजी विंग को ही बस देख रहा था। विंग ने ब्लैक कलर का पहना हुआ था और उसमें विंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, और उसके वाइट वाइट जो लेग्स थे वो भी दिख रहे थे, क्योंकि वांगजी ने कभी भी विंग को ऐसे नहीं देखा है, तो इसलिए वो बस विंग को देख रहा था। और इधर जियानचंद जब आता है तब वो जाता है वांगजी के पास और वांगजी को अपने आप को दिखाने लगता है और कहता है वांगजी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ वांगजी। और ये कहते हुए वो अपना बॉडी शो कर रहा था, मतलब जो वांगजी जो जियानचंद ने पहना था उसमें जियानचंद की बॉडी जो थी वो रिवील हो रही थी, क्योंकि वो स्लीवलेस था। फिर उसके बाद उसमें कहीं कहीं कटे फटे भी थे, तो मतलब डिज़ाइन बना था यार, तो ऐसे उसकी बॉडी शो होती। पर जो विंग ने पहना था वो एकदम सिंपल था, जो ऊपर उसने पहना था वो उसके पूरे हैंड को कवर कर लिया था, बस उसके हाथों को पूरा कवर कर लिया था, और जो पैंट था वो नीट तक था। तो इसीलिए विंग का बहुत ज़्यादा डिसेंट तरीके का था, और ऐसे ही यान ली शिया सब पहने हुए थे। पर जो जियानचंद था वो थोड़ा रिवीलिंग वाला पहना था, जो देख के वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। और वैसे भी जो जियानचंद है वो बस चिपकने की वांगजी से कोशिश कर रहा है, वांगजी तो उसे भाव भी नहीं दे रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता है जियानचंद तुम यहाँ पे एंजॉय करने आए हो ना कि मुझसे चिपकने, तो प्लीज़ थोड़ा सा तुम मुझसे दूर रह सकते हो, क्योंकि मुझे अभी जाना है चेंज करने। और ये कह के वो वहाँ से चला गया था, और इधर जियानचंद अपना पैर पटकते रह गया था। और ये सब देख के शिया को बड़ा मज़ा आ रहा था, हाँ चलो अच्छा हुआ। और ये कह के वो लोग फिर एंजॉय करने लगते हैं, पर वांगजी कपड़े को चेंज करके बस चुपचाप वहाँ पर बैठा रहता, बस वो विंग को घूरे जा रहा था। यहाँ तक कि जो लैन शेचान थे वो भी मस्ती कर रहे थे। अब यहाँ पे जो मस्ती हो रही थी वो यान ली और
जियान चैन, सिया, विंग, नेहोसेंग सब लोग साथ में मिलकर लान शिचान सब लोग साथ में मिलकर कर रहे थे। बस वांग जी जो एक किनारे बैठा हुआ था और वो बस विंग को एक टक घूरे जाता और विंग इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो अपने मन में यही सोचा था कि वो क्या करे, उसके पीछे ये इंसान सच में उसे घूर रहा है तो इसीलिए उससे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, यही बस विंग सोच रहा था। लेकिन वो क्या ही कर सकता है जब ये इंसान उसे घूरने पर ही तुला हुआ है। तब जो विंग था वो थोड़ा निकलता है पुल में से और कहता है मैं अभी आता हूँ, मुझे मुझे जाना है वॉशरूम, और ये कह के वो भाग जाता है दूसरी साइड में। और वहाँ पे जाने के बाद वो एक जगह पे बेंच पे बैठ जाता है और कहता है फाइनली मैं उसकी नज़र से छूटा, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तो मुझे खा ही जाएगा। और ये कह के वो लंबी लंबी सांसें लेता, तभी उसके पीछे वांग लिया जाता है और कहता है विंग तुम तो कहते तुम वॉशरूम में जा रहे हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो डर के खड़ा हो जाता है और वांग जी को देखने लगता है। तभी वांग जी उसके पास आता है और कहता है विंग प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं तुमसे बस एक लास्ट चांस चाहता हूँ, अब मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा विंग, प्लीज़ विंग मेरे भाई को डिवोर्स दे दो, मेरे भाई को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ विंग, प्लीज़ विंग प्लीज़। और ये कह के वो बार बार विंग के सामने मिन्नतें करने लगा था। और इधर जो विंग था वो कहता है मिस्टर लैन आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपके साथ अब नहीं रह सकता, और वैसे भी मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर आ चुका है जिसकी वजह से मैं आपसे दूरी बना के रखूँ उतना ही अच्छा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पार्टनर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तब जो वांगची था वो कहता विंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो शिचैन का, तुम्हारे पार्टनर नहीं हो सकते, मैं बस हूँ, मैं बस तुम्हारा पार्टनर। विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो विंग, क्यों कर रहे हो। और ये कह के वो फिर से माफ़ी मांग लेता, पर जो विंग था वो अपने हाथों को छुड़ाने लगता है। ये देख के वांगजी अब सोच नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए विंग को रोकने के लिए, क्योंकि विंग रुक ही नहीं रहा है, वो बार बार अपने हाथों को छुड़ा के वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। तब वांगजी विंग को पकड़ता है और उसके लिप्स पर किस कर देता है। और ये देख के विंग शॉक, विंग कुछ देर के लिए तो हैरान था और वांगजी उसके लिप्स पर किस किया जा रहा था, उसके लिप्स पर बाइट किया जा रहा था। तभी जो वांगजी था उसको ऐसे करते हुए विंग अपने सेंसेस में आ जाता है और कहता है ये क्या कर रहे हो, और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। पर जो वांगजी था वो छोड़ ही नहीं रहा था, विंग का हाथ इतने टाइटली उसने पकड़ा हुआ था कि विंग का हाथ छूट ही नहीं था। और विंग इधर जो बार बार रजिस्ट कर रहा था और कहता है लैन वांगजी मुझे छोड़ो, लैन वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो लैन वांगजी। पर जो वांगजी था वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो बस किस किया जाता। तभी जो विंग था वो उसे ज़ोर से धक्का देता और कहता है मैं मिस्टर लैन आप ये क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती कि आप अपने भाई के ओमेगा पर ऐसे नज़र डालते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। और ये कह के वो एक थप्पड़ मारता है वांगजी को और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लैन वांगजी। और ये कह के वो उसके कॉलर को भी पकड़ लेता। तभी जो वांगजी था वो कहता है मैं क्या करूँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो बार बार माफ़िया मांगने लगा था, मिन्नतें करने लगा था। पर वांगजी उसकी बात सुनेगा बिल्कुल भी नहीं, मतलब विंग उसकी बात सुनेगा बिल्कुल भी नहीं। और विंग की जो वांगजी था उसको ऐसा रोता हुआ देख के विंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती और वांगजी को वहीं पर वो धक्का दे के चला जाता है वहाँ से। और वो वॉशरूम में चला गया था और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया था और अपने फेस पे पानी मारते हुए कहता है लैन वांगजी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जब तक मैं तुम्हारी लाइफ में था तब तक तुम्हें मेरी कदर नहीं हुई, और अब तुम्हें मेरी कदर हो रही है, पर अब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं आऊँगा तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। और ये कहते हुए वो बस अपने फेस पे पानी मारे जा रहा था और तभी उसका लिप्स दर्द करता है जब वो अपने हाथों से अपने लिप्स को छूता है, क्योंकि वहाँ पे वांगजी ने काट लिया था। वो कहता है ये इंसान कितना बुरा है, इसने मुझे काट लिया। और ये कह के वो फिर देखने लगता और कहता मैं क्या कहूँगा। और ये कह के वो फिर अपने फेस को साफ़ करता और फिर बाहर जाता। और अभी सब लोग कपड़े चेंज करके आ चुके थे क्योंकि इन लोगों ने बहुत मस्ती की वहाँ पे, और विंग भी कपड़े चेंज कर दिया था वॉशरूम में। तभी वो लोग देखते हैं और वहाँ पर यानी जाती है और कहती है विंग तुम कहाँ थे, हम तब से कितना तुम्हें ढूंढ रहे थे, और शिचैन भी तुमको ढूंढ रहे थे, वो टेंशन में थे कि तुम और वांगजी गायब हो तो कहाँ हो गए। तब विंग कहता है वो मैं वॉशरूम में था। तभी जो यानी थी वो कहती है आखिर में मिस्टर लैन कहाँ है, वो तो नहीं दिख रहा है। तब विंग कहता है मुझे नहीं पता। और तभी दूसरी तरफ से वांगजी आता है अपने कपड़ों में, और वो आने के बाद सीधा वहाँ से निकल जाता है, वो रुकता ही नहीं है इन लोगों के लिए, और वहाँ से वो चला जाता है। और ये विंग देखता है और वो शाय करता है। फिर जो शिचान थे वो कहते हैं चलो अब हम लोग को भी चलना चाहिए। तब वो लोग सब लोग बैठते हैं और इस बार जियान चंद भी बैठ गया था, बहुत मुश्किल से वो लोग एडजस्ट होते हैं पीछे। और फिर वो लोग अब वहाँ से निकल चुके थे और वहाँ से निकलने के बाद अब पहुँचते हैं वो लोग रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं। फिर वहाँ से खा के विंग
घर पे आता है और जब घर पे आता है तब मिसेस लान देखती है और कहती है अरे विंग बेटा तुम आ गए, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम लोग ने आज इतनी मस्ती की, मैं बहुत खुश हूँ। और वैसे भी शिया ने मेरे पास फ़ोटोज़ भेजे थे, सच में तुम लोगों ने बहुत मस्ती की। तब विंग कहता है हाँ मदर हमने बहुत मस्ती की। फिर जो मिसेस लान थी वो कहती क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो, इतने सैड क्यों। तब विंग कहता कुछ नहीं मतलब वो मैं इतनी मस्ती की ना तो मैं थक गया हूँ। तब मिसेस लान कहती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने रूम में, और वैसे भी तुम लोग तो डिनर करके ही आए हो। तब विंग कहता हाँ हम लोग तो डिनर करके ही हैं। और ये कह के लान चाचान और विंग और जो शिया थे वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है जो वांगजी था वो अब रात में आता है 8 बजे, जब डिनर करने का टाइम था। आने के बाद वो जाता है वॉशरूम में फ्रेश होके सीधा नीचे आता है डिनर करने के लिए। और वहाँ पे मिसेस लैन मिस्टर लैन बैठे हुए थे और वो लोग डिनर करने जा रहे थे और वांगजी भी आके बैठता है। तब वहाँ पे सब लोग अपना अपना डिनर स्टार्ट कर देते पर वांगजी बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। तभी मिसेस लान कहती हैं आखिर में वांगजी तुम वहाँ पे क्या देख रहे हो, वहाँ पे कोई नहीं है। तब वांगजी कहता हाँ मॉम पता है वहाँ पे कोई नहीं है, बस मैं देख रहा था आखिर में गग्गा क्यों नहीं है। तब जो मिसेस लान थी वो कहती हाँ वो क्यों आएगा, वैसे विंग और शिचान सब लोग शिया सब लोग खा के आए थे बाहर से, तो वो लोग अपने रूम में सो रहे हैं तो अब उन्हें डिस्टर्ब नहीं ना करना चाहिए, वैसे भी खा के आए हैं तो तुम अपना डिनर करो करो करो। और ये कह के वो करवाने लगते और ये देख के वांगजी शाय करता और फिर वो अपना भी डिनर करने लगता है। उसके पास यही तो चांस था विंग को देखने का, लेकिन अभी भी विंग आया ही नहीं तो वो करता है और फिर चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। और हमें अब दिखाते हैं रात में जब विंग रात में फिर से उठता है और वो बाहर आता है क्योंकि उसे रूम में बहुत ज़्यादा उलझन लग रही थी। तब वो गार्डन में चला जाता है और गार्डन में जाने के बाद वो गार्डन में बैठ के देखने लगता है गार्डन को और फिर कुछ टाइम तक वहीं पे रहता है विंग। तभी उसके पीछे कोई आके खड़ा होता है और विंग पीछे मुड़ के जब देखता है तब वहाँ पे वांगजी था और वांगजी को देख के विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है लैन वांगजी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊँगा चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुका हूँ और तुम मुझे भूल जाओ, तुम मुझे कभी भी अब अपने पास नहीं ला सकते लैन वांगजी। तब वांगजी कहता है विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार सच में, प्लीज़ विंग। और ये कह के वो विंग के पीछे ही खड़ा था और विंग उठने की कोशिश करता है पर वांगजी अपने दोनों हाथों से विंग का कंधा पकड़ के उसे जो चेयर थी वहाँ से उठने ही नहीं देता है और सब कुछ बोलता रहता है और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने किया है प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो सब अनजाने में कर दिया, वो तो मुझे लगा था कि बचपन में जिसने मुझे बचाया था वो ध्यान चंद है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम थे विंग, तुम थे, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं स्टार्टिंग से तुमसे प्यार करता हूँ, बस मुझसे एक गलती हो गई, क्या उस गलती की सज़ा इतनी बड़ी दोगे मुझे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब जो विंग था वो खड़ा होता है और फिर वो अपने हाथों के कुछ चोट दिखाता है और कहता है मिस्टर लैन क्या आप इन चोटों का दर्द सही कर सकते हैं, क्या आप इन चोटों को मेरी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, क्या आप मेरी उन यादों को भुला सकते हैं जो मेरे जहन में बसा हुआ है जिसमें आपने मुझे इतना टॉर्चर किया था, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तब वांगजी कहता है इसीलिए तो विंग मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ विंग मान जाओ। तब विंग कहता है इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ एक बार बीत गई वो फिर वापस नहीं आती, आप जो चीज़ अपनी ज़बान से निकाल दो, अगर आपने कुछ अपशब्द अपने ज़बान से निकाल दिया है तब वो आप वापस नहीं ले सकते हो, ये आपको भी पता है। और ऐसे ही हमारा कर्मा है, हम जो भी कर्म करते हैं वो अगर हम एक बार कर देंगे तब वो हम वापस नहीं ले सकते हैं, भले उसके उसके बाद हमें उसके फल में पाप, चाहे हम पाप किए रहे चाहे पुण्य किए रहे, चाहे उसके फल में हमें लाभ या फिर हानि मिले, लेकिन अब हम उसको वापस नहीं ले सकते हैं। तो आप अपनी गलतियों को बस सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि उसे भुलाने की, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर बीती रहती है ना वो चीज़ वो कभी नहीं भूल सकता है। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है पर वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। तब जो विंग था वो कहता है मिस्टर लैन प्लीज़ आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, और वैसे भी आपको उस छोटे बच्चे से प्यार हुआ था जिसने आपको बचाया था, और वो उस टाइम मैं नहीं था इसीलिए आपने मुझे टॉर्चर किया, और अब मैं हूँ तो आप मेरे पास आना चाहते हैं, पर ये आपका बस एक अट्रैक्शन ही है कि आप
उस छोटे बच्चे से शादी करना चाहते थे और वो बच्चा गलती से मैं निकल गया। पर अगर वो बच्चा मैं नहीं होता तो क्या आप मुझसे प्यार करते? क्या आप मेरी लाइफ में आने के लिए ऐसे कहते? नहीं कहते। मुझे 100% मैं श्योर हूँ आप कभी भी मेरी लाइफ में आने के लिए नहीं कहते मिस्टर लैन। वो तो अफ़सोस की बात ये है कि मैं ही वो छोटा बच्चा था जिसने आपको बचाया और ये बात मुझे मदर ने बताया है। तो इसी वजह से आप मेरे पास आ रहे हैं और मुझे ऐसा ऐसा प्यार नहीं चाहिए, ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो मुझे एक बचपन में काम करने की वजह से मिला हो। अरे आप मुझे इस रूप में पसंद करते जैसा मैं अब हूँ, तब मैं मान सकता था कि हाँ आप मुझसे प्यार करते होंगे। लेकिन आप बचपन की ही बातें लेके बैठे हुए, और बचपन की बात कौन लेके बैठता है? कोई नहीं, सब लोग 4 दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन आप वही बात पकड़ के बैठे हुए। तो उस मैटर पे मैं आपसे शादी नहीं, मतलब मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर कल को कोई आके बोला कि ये इंसान आपकी जान नहीं बचाया था, किसी और ने बचाया था, ना मैंने बचाया था ना जियान चंद ने बचाया था, तो जैसे आप जियान चंद को छोड़ने के लिए कह रहे हो वैसे आप मुझे भी छोड़ दोगे। और मुझे फिर से ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। और ये कह के वो अपना हाथ छुड़ा के भी वहाँ से चला गया था। और इधर वांगजी चुपचाप अब बैठ जाता है चेयर पर और वो सोचने लगता है कि विंग क्या कह के जा रहा है। सच में वो विंग से प्यार करता है, वो क्या करे? वो हमेशा से विंग को अट्रैक्ट होता था, इसीलिए तो वो विंग को टॉर्चर करता था कि वो विंग के ऊपर अट्रैक्ट ना हो, विंग के लिए उसके मन में फीलिंग्स ना आए, इसीलिए वो विंग को टॉर्चर करता था। और आज उसी चीज़ का पछतावा उसे हो रहा। अगर वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे दबाता नहीं, वो सब कुछ मान लेता और विंग को एक्सेप्ट कर लेता, तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। आज वो कितना खुश रहता। आज विंग उसकी लाइफ से निकल के उसके ब्रदर की लाइफ में कभी नहीं जाता, कभी भी नहीं। और यही सब सोचते हुए बस वांगजी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बस अपने आप को कोस रहा था। और वो कह रहा था, गॉड अब मैं क्या करूँ, गॉड क्या करूँ? मेरी लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी ऐसे अगर विंग मुझे नहीं मिला। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ गॉड, बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। वो मेरी लाइफ बन चुका है और मैं अपनी लाइफ से ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? और ये कहते हुए वो आसमान की तरफ देखने लगता है और देखते हुए उसकी आंखों से, दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे। और इधर जो विंग था वो भी अब अपने रूम में आया था और वो भी रोते हुए आया था क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर उसे जो डिसीजन लिया है उस पर उसे अड़ा रहना होगा। और वो अपनी आंखों के आंसू को पोंछता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत कोशिश करने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो जैसा भी होगा यार बताना ज़रूर। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। और हाँ, कमेंट कर देना, ठीक है? तो बाय बाय।